गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो हम आप लोगों को आज जो है अपनी वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जो हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम ना किचन की सफाई करने के लिए जा रहे हैं। किचन की सफाई कर रहे हैं और तो पूरा सामान बाहर निकालना था और काफ़ी इसमें ना बहुत, तो हम और मम्मी दोनों जन पूरा सामान बाहर निकाल निकाल के रख रहे थे धुलने के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि हम जैसे घर में जगह नहीं है तो घर के अंदर तो हम लोग बर्तन धुल ही नहीं सकते हैं, पर हमने ना रोड के किनारे हमारा जो छोटा सा आंगन है वहाँ पे हम लोग ने रख के धोए थे। अच्छा, मम्मी सुबह 11 बजे से जो बर्तन मांजने बैठी थी, शाम को 9 बजे तक उन्होंने बर्तन ही मांजती गई थी, क्योंकि काफ़ी बर्तन निकला हुआ था और मैं थी तो मैं अंदर का करते जा रही थी। जैसे कहीं ये करना कहीं वो करना, धरा उठाई का सामान यहाँ से वहाँ, ये बस इसी में लगे हुए थे पूरे दिन। और पोताई भी हम ही लोग ने की। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा पूरा सामान खाली हो गया था, तो हमने पूरा बाहर निकाल के रख दिए थे। और ये हमारी दीवारें ना मतलब खुदी टाइप में है, उतना अच्छा सा नहीं है, पर फिर भी क्या करें, हम लोग गरीब स्थिति के हैं ना, गरीब इंसान, तो उस हिसाब से ठीक ही है घर। तो यहाँ पे मम्मी से वाइट सीमेंट का लेप लगाती हुए जा रही थी। और तो जैसे थोड़ा थोड़ा उधर गया है, खुद जाता है तो नहीं लगा देते हैं, अब तो रिपेयरिंग टाइप में हो जाती, तो उसी तरीके से ये सब करते हुए जा रहे थे। क्योंकि अब ऐसे ही पोतते तो वो अजीब जैसे दिखता, तो इसलिए फिर ना मम्मी 2 किलो ले आई थी खरीद के, तो वही कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा सब सामान निकाल रहे हैं। साबुन का डिब्बा वहाँ पे रखा हुआ है। अरे और एक मैजिक चाहिए था, और इतनी मैजिक बना बनी मैजिक है ना, मैं दे रही हूँ 2 मिनट। तो यहाँ कुछ सामान ऐसे यहाँ पे भी बिखरा हुआ है और बहुत सा सामान अंदर है, आप लोग देख सकते हैं पूरे में है। और बहुत सी चीज़ें ना बाहर भी निकाल दिए हैं और ये पूरा सामान रखा हुआ है बाहर। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अब मम्मी यहाँ पे बैठेंगी, काफ़ी यहाँ वहाँ का लेप लगाती हुई मम्मी चली गई थी, और फिर उसके बाद तो मैं लगा रही थी। और ये लगाने के बाद ना मैंने ऊपर से पोती थी, तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे साइड को रह गया, तो मैंने कहा इसको भी पोत दूँ। अच्छा, हमारा ये पोत गया था पूरा, हमने ये पोत लिए थे। अब क्या है कि इसी तरीके से हम लोग हर साल का ऐसे ही पोतते हैं। मतलब मम्मी बर्तन वर्तन धुलने लगती है, पहले सामान कमरा खाली करवा के फिर उसके बाद हम पोतने लगते हैं, और फिर मम्मी है तो बर्तन धोने बैठ जाती है। तो हम लोग इसी तरीके से कर रहे थे, काफ़ी वो हो गया था, टाइम हो गया था। अच्छा, पोतते पोतते ना 2 बज गया था एक ही कमरे में, और फिर उसके बाद तो दूसरे वाले कमरे में 2 के बाद हमने पुताई लगाई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि खाना हम लोग ना सुबह जल्दी मैंने बना लिया था, तो जल्दी हम लोग खा पी के फिर उसके बाद लगे थे। काफ़ी रात 10-11 तो बज ही गया था करते करते, फिर रात में इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि क्या बताएं कितनी जल्दी बिस्तर मिल जाए। क्या और सब तो ठीक है, दोनों तीनों चारों कमरे में तो थोड़ा कम काम है, पर ना किचन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि किचन का ना काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। रहता है बस इसी तरह। और हम बताएं आप लोगों से कि हमारे घर में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हम और मम्मी वैसे करते हैं, और किसी ने हाथ नहीं बटाया था ना। तो पति सुन रहे थे करवाने के लिए, और ना ही ये छोटा वाला करवाने को कर रहा था। तो हम आप लोगों को बताएं कि मैं ना पूरा जो पीछे का कमरा हो गया था हमारा, तो मैं सामने का कमरा खाली कर रही थी। यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था यहाँ से ले जा के मैं पीछे साइड रख रही थी कि मैं पीछे साइड रख दूँ, फिर उसके बाद तो सामान का वो करेंगे, पुताई उताई बीच वाले कमरे में भी करना, क्योंकि यहाँ का हो तो अब करना पड़ेगा, वहाँ पीछे का हो गया था इसलिए आगे का कर रहे थे। चलिए तो मैं आप लोगों को और आगे जानकारी देती हूँ। फ़िलहाल तो ना सच में थकान सी हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा रुक रुक के काम कर रही थी, पर फिर भी लगी ही थी, ज़्यादा भी नहीं मैंने बैठा। 1 मिनट के लिए हम लोग कहीं नहीं बैठे, ना हम बैठे ना मम्मी बैठी, सिर्फ इसी तरीके से हम लोग लगे हुए थे, काम कर रहे थे। और ये यहाँ पे बैठे हुए थे, खड़े हो रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, पता नहीं इनका क्या काम था, जो मतलब अंदर बाहर हो रहे थे, कुछ काम भी नहीं करा रहे थे, उसके बाद भी अंदर बाहर हो रहे थे। पर ठीक है ना, है ना। ये सोच मतलब ये कि कम से कम जब यहाँ की पुताई शुरू हुई थी तो उठ गए थे, जगह से थोड़ा हट गए थे, तभी इतना सारा काम हो पाया था, नहीं तो इतना सारा काम बिल्कुल नहीं हो पाता।
काफ़ी बहुत ज़्यादा। और आज भी मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत वो हो गया था करते करते, है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी 7 बज गया है और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूं। इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा चारों साइड ऐसी दुकान सी लग के रह गई है और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस साइड को जाऊं, किस साइड का समेटूं। ये चारों साइड अभी कम से कम इसमें ना 2 से 3 दिन 4 दिन काफ़ी टाइम लग जाएगा समेटने में और करने में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अभी नहीं समटा हुआ है। और ये देखिए शाम का टाइम है और मम्मी गद्दा लेके बाहर से आ रही हैं, कूट के रखी हुई थी धूप में, अभी लगे ही हुए हैं, है ना। और अभी बाहर भी उतनी ही फैलान फैली हुई है जितना कि पहले था, उसी तरीके से यहाँ पे। और यहाँ तक मैं आप लोगों को दिखाऊँ, इस सिड्डी तक में भी सामान फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि पूरे में फैलान फैली हुई है। और अभी तो टाइम हो गया, पर चलिए तो फिर कुछ कुछ करते हैं, है ना। स्टार्टिंग करती हूँ यहाँ से। मैं क्या करती हुई तो नहीं दिखा पा रही कैसे कि बहुत ज़्यादा वो है, पर कोशिश करूँगी दिखाने की। और फिर उसके बाद तो ये देखिए यहाँ का सामान में जो फैला हुआ था वो मैं सब समेटने लगी थी। मैंने कहा मैं समेट दूँ। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ, इतना सब कुछ करते हुए मैं आज भी, मैं पहले भी दुखी थी और आज से पहले भी मैं दुखी थी और अब भी मैं दुखी ही हूँ और आज भी मैं दुखी हूँ। पता नहीं मुझे ये समझ में क्यों नहीं आता कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्योंकि मेरे शायद ऐसा कुछ वो ही नहीं है। मतलब जब से मैं पहले, खैर ऐसे कि मैं शादीशुदा नहीं थी तो माँ बाप के यहाँ तो चलो ठीक है ना। और लेकिन जब से शादी हुई तब से मैं परेशान थी और पहले भी मैं परेशान थी और अभी भी परेशान हूँ, क्योंकि मायके में भी मेरी परेशानी थी। ऐसा नहीं है कि मायके में परेशानी ना हो। तो मैं आप लोगों से यही, जब से मैं हूँ, जब से परेशानी है। और तो पहले भी मैं परेशान थी और आज भी मैं परेशान हूँ, क्या करूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी इसी तरीके से लगी हुई थी। कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि किसी को दुख मिलता है तो किसी को सुख मिलता है। दुख और सुख किसी एक बराबर को नहीं मिलता। हाँ, आज दुख है, हो सकता कल हमारे जीवन में सुख आए, या हो सकता है शायद ना भी आए। पर हाँ, इसी तरीके से जैसे में तैसे होकर के रो धो के ज़िंदगी तो निकल ही जाएगी, कट ही जाएगी, है ना। ज़्यादा टाइम, और फिर ये भी है ना कि पता नहीं किसी को क्या मालूम कि बीच में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।